जाते जाते भी लड़ाई करते हैं बच्चे, जाते पापा को भी। चलो बाय मम्मी। कितना फॉग हो रहा है क्योंकि नीचे नदी है ना। चंपावत बाजार और यहाँ मिलती है फेमस बाल मिठाई। तो हम हाथ में नहीं लगेगा लेकिन हम नीचे जरूर पहुँच जाएंगे। यहाँ पे कितने सारे लगे हैं देखो। ये खा के निकल जाएंगे बरेली के लिए। और मंगाया था तुमने तंदूरी, बड़े अच्छा लग रहा है। इसमें तो काफ़ी सारे फूल आ गए। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। स्वागत है आप सभी का एक नए व्लॉग में। तो पिछले व्लॉग में मैंने शेयर किया था कि हम लोग निकल गए थे बरेली के लिए। तो आज मैं पहाड़ों से प्लेन्स का सफ़र आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ और पूरी जर्नी में आप हमारे साथ रहेंगे। तो हम लोग सुबह निकल गए थे 7 बजे के आसपास और यहाँ पे दोनों बच्चे थोड़ा सा इमोशनल हो रहे थे और मम्मी भी इमोशनल हो रही थी। तो सबको बाय बोलने के बाद फिर हम निकल गए थे 7, सवा 7 के आसपास। हल्की सी धूप आना शुरू हो गई थी और हमें यहाँ से लगने वाले हैं 7 से 8 घंटे। तो पहाड़ों के सफ़र में थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है, इसलिए मैंने वोमिटिंग की मेडिसिन ले ली थी और नोनी को भी खिला दी थी। उसको भी दिक्कत होती है, सुबह सुबह खाली पेट निकलो तब ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे पहुँच गए थे हम लोग गुरना मंदिर के पास और घर से आधे घंटे लगते हैं यहाँ पहुँचने के लिए। तो सबसे पहले पानी भर लेंगे बोटल्स में। बोटल्स हम लोग ना हमेशा रखते हैं, पानी की बोटल्स गाड़ी में चाहिए होती है, वोमिटिंग वगैरह हो तब चाहिए होता है ना। तो यहाँ पे एकदम फ्रेश वाटर आता है। गुरना मंदिर पहुँचे हम लोग। यहाँ पे ना पानी आ रहा है और पहाड़ों से रिश्ता हुआ पानी आता है। बोटल्स वगैरह भर लेते हैं इनकेस रास्ते में ज़रूरत पड़ी तो। और आगे जाके मंदिर भी है तो वहाँ पे अभी हम टीका लगा लेंगे, फिर आगे को बढ़ेंगे। 7:30 हो रहा है अभी। ठंड हो रही थी तो इसलिए मैंने स्वेटर पहना है ये वाला। नोनी आपको कैसा लग रहा है? अच्छा नहीं लग रहा? लग रहा है। आपको याद नहीं आएगी आरू दीदी की? आएगी क्या? मंदिर। नोनी और आरू लड़ते भी रहते हैं और एक दूसरे के बिना रह भी नहीं पाते। जब जाते हैं ना एक दूसरे से दूर इतना याद करते हैं एक दूसरे को। नोनी बहुत मिस करने वाला है। तो मंदिर में हम माथा टेक के आ गए हैं, टीका लगा लिया है, प्रसाद खा लिया। इसके बाद फिर आगे का सफ़र शुरू करते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश रहता है सुबह सुबह क्योंकि सब लोग निकलते हैं ना पहाड़ों से आगे की तरफ निकलते हैं। तो बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ खड़ी थी यहाँ पे, आप देख भी सकते हो क्योंकि पहाड़ों से जो भी जाता है प्लेन्स की तरफ वो सुबह निकल जाता है। तो इसलिए सुबह ज़्यादा रश रहता है यहाँ पे। और रास्ते में हमें मिल गया था फॉग। कितना फॉग हो रहा है क्योंकि नीचे नदी है ना, घाट के नज़दीक हम लोग जा रहे हैं, नदी वाले घाट की तरफ, इसीलिए वहाँ पे फॉग होता है। सर्दियों में तो इतना ज़्यादा हो जाता है और सड़कों में पूरी ओस रहती है। अभी तो सड़कें सूखी हुई हैं। यहाँ भी फॉग आ गया, देख सकते हो आप लोग। पूरा रास्ते में फॉग मिलेगा जब तक हम घाट से आगे नहीं चले जाते हैं। तो एक जगह पे हम लोग रुक के यहाँ पे नाश्ता कर रहे हैं और आने के दिन हमने यहाँ पे लंच किया था लेकिन अभी नाश्ते का टाइम हो रहा था। तो गर्मा गर्म पराठे, सब्ज़ी, रायता वगैरह खाया, चाय पी। उसके बाद फिर हम आगे के सफ़र पे निकल गए थे। और आज नोनी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं, वोमिटिंग, नोजिया कुछ नहीं हुआ। तो बहुत आराम से हम लोग आज के सफ़र में एंजॉय करते हुए जा रहे थे। मुझे भी कोई दिक्कत नहीं हुई इस बार। पहाड़ों के सफ़र पे निकलने से पहले ना हमेशा खाना हल्का ही लेना चाहिए। और दूध वगैरह तो मैं नोनी को नहीं देती हूँ, रात को भी नहीं देती हूँ, सुबह भी नहीं देती हूँ क्योंकि वो उससे गैस बनती है। तो इसलिए इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है और हैवी खाना भी अवॉइड करना पड़ता है। जैसे लास्ट टाइम मैंने छोले भटूरे खा लिए थे तो मुझे वॉमिटिंग हो गई थी। तो इसलिए एकदम लाइट खाना खा के निकलो और ज़्यादा दिक्कत होती है तो मेडिसिन ले लो। तो नोनी यहाँ पे काफ़ी आराम से आ रहा था आज। बाल मिठाई ले रहा है यार चंपावत से। मिठाई मिलती है ना बेटा यहाँ बहुत सारी। 9:30 बज गए सुबह के। हम लोग पहुँच गए हैं चंपावत बाज़ार और यहाँ मिलती है फेमस बाल मिठाई। तिवारी स्वीट से ले रहे हैं आज हम। पिछली बार भी यहाँ से ले गए थे हम लोग, अच्छी होती है। जो हमारे लैंडलॉर्ड है उन्होंने भी मंगाई है। वैसे हम लोग तो देते ही हैं उनको हमेशा, उनको अच्छी लगती है पहाड़ की चीज़ें, तो उन्होंने एक्स्ट्रा मंगवाई है।
उनके लिए भी ले जाएंगे, अपने लिए भी ले जाएंगे। और मुझे इतनी नींद आ रही थी ना, आंखें कैसी हो रही है। नवानी ये सोया नहीं है, पीछे लेटा हुआ था चेयर पे। चंपावत से आगे एक जगह पे हम लोग रुके थे और अमोड़ी है यहाँ जगह का नाम। तो यहाँ पे अदरक, पहाड़ी गडेरी, मतलब पहाड़ी चीज़ें ही मिल रही थी ज़्यादातर, फल फ्रूट। तो वहाँ से हमने अरबी वगैरह ले ली थी और अदरक लिया था। उसके बाद फिर हम आगे को निकल गए थे। फिर उसके बाद ना पहाड़ धीरे धीरे ख़त्म होने लगते हैं और प्लेन्स वाली फीलिंग आती है। तो यहाँ उतनी ज़्यादा ठंड नहीं होती, तो हमने स्वेटर उतार ली थी। और वैसे भी नदी के आसपास का इलाका है और तेज़ धूप पड़ने पर बहुत गर्मी होती है। यहाँ से दिख रही है शारदा नदी और नीचे है चलथी का पुल। वहाँ से आए हम लोग अभी और ऊपर को जाना है। फिर यहाँ से आगे प्लेन्स शुरू हो जाता है। इस तरह से कितना प्यारा व्यू लगता है यहाँ से। नानी और उसके पापा कार के अंदर हैं। ये है आंवले का पेड़, देखो मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें आंवले लगे भी हैं। आंवले कहाँ से तोड़ूं? चढ़ना पड़ेगा, देख रहे हो आप? अगर आंवले के पेड़ में चढ़ने लगी ना, सीधा नदी में पहुंच जाऊंगी। पेड़ भी कैसी जगह पे है देखो, नीचे रास्ता ही नहीं है, एकदम नीचे गहरी खाई नहीं है, रोड है वैसे, लेकिन इस पेड़ में चढ़ने का कोई स्कोप नहीं है। और आंवले नीचे नीचे लगे भी नहीं है, ऊपर है वो देखो, ये लगे हुए आंवले। अगर हमने आंवले तोड़ने की कोशिश करी ना, आंवला तो हम हाथ में नहीं लगेगा, लेकिन हम नीचे ज़रूर पहुंच जाएंगे। नीचे के सब तोड़ दिए होंगे ना लोगों ने। नीचे के सब तोड़ रहे हैं, ऊपर ऊपर के बचे हुए। यहाँ पे कितने सारे लगे हैं देखो, ये वाह कितने सुंदर लग रहे हैं ना। यहाँ पे रुक के ना बहुत सारे लोग पहाड़ी सब्जी और फल लेते हैं। ये देखो गडेरी मिल रही है, अदरक मिल रहा है, पहाड़ी है। ऑरेंज आ रहा है बेटा आपके लिए। संतरे रास्ते में अच्छे लगते हैं सफर में ना खाते हुए। कितने के मिले? 100 रुपए के सवा किलो। पहाड़ों का सफ़र पार करते हुए हम लोग पहुंच गए हैं टनकपुर। और यहाँ पे जो है ना पहाड़ पूरे ख़त्म हो जाते हैं, इसके बाद पूरा मैदानी इलाका शुरू हो जाता है। तो ये पुल पार करो, उसके बाद पूरा प्लेन्स का सफ़र, और ऐसा लगता है पहाड़ पीछे छूट गए और अपना घर भी पीछे छूट गया। ये वाली फीलिंग थोड़ी अजीब लगती है, लेकिन यहाँ इसके बाद सफ़र में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। उसी रेस्टोरेंट में आ गए हम लोग जहाँ उस दिन ब्रेकफास्ट के लिए रुके थे, लेकिन हमें उस दिन नाश्ता नहीं मिला था। नोनी अभी सोया हुआ है, उठाते हैं। 1:45 बज रहे हैं अभी। हमने अभी खाना ऑर्डर किया है, खाना आ रहा है। देखो यहाँ पे काफ़ी रश रहता है हमेशा। पिछली बार नाश्ते के टाइम पे आए थे तब नाश्ता नहीं मिल पाया था, आज लंच तो मिल ही जाएगा। वेज बिरयानी ऑर्डर की है, मुझे अच्छी लगती है यहाँ पे बिरयानी। मोनी भी कह रहा है मुझे बिरयानी खानी है। 2 बज गया अभी और हम लोग खाना खा के निकल जाएंगे बरेली के लिए, और 1 घंटे से भी कम का टाइम लगेगा, और 3 बजे तक हम लोग पहुंच जाएंगे बरेली। मंगाया था तुमने? तंदूरी चाप और ये बटर नान। तो
2:30 बजे के आसपास हम लोग फिर से निकल गए थे सफ़र पे, और यहाँ से थोड़ी दूर पे ही था बरेली, और थोड़ी देर में हम लोग पहुँच जाएंगे। लेकिन गर्मी काफ़ी हो रही थी यहाँ पे, क्योंकि हम लोग इतनी ठंड से आए हुए थे ना, सुबह इतनी ठंड हो रही थी और अभी इतनी गर्मी। तो दोपहर के 3:30 बज गया, हम लोग 3 बजे पहुँच गए थे घर, और जस्ट अभी फ्रेशन अप होके कपड़े चेंज किए और अब बहुत ज़्यादा थक गए, थोड़ी देर रेस्ट करते हैं। घर एकदम साफ़ सुथरा है, बिल्कुल भी गंदगी नहीं है, धूल मिट्टी नहीं है। बंद करके गई थी मैं सब डोर वगैरह किचन विचन के, क्योंकि यहीं से धूल मिट्टी आती है ना, सब बंद करके रखा था। बाकी दिवाली का डेकोरेशन मेरा वैसा ही है जैसा मैं करके गई थी। वो वाला रूम थोड़ा सा फैला है, क्योंकि बहुत सारा सामान जो है ना इस तरह से हमने फैला दिया है, वो हम बाद में समेटेंगे। थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, अभी तो बाहर पे धूप ही है। और मेरा मनी प्लांट देखो सूख रहा है, मुझे लग ही रहा था 2 पत्ते सूख चुके हैं। इसमें पानी की ज़रूरत है, इसमें डालेंगे पानी। और दिखाती हूँ बाहर, अभी एकदम तेज़ धूप लगी हुई है। और ये मेरे पौधे लेते हैं, फूल आए हुए हैं सब में, बड़े अच्छा लग रहा है। इसमें तो काफ़ी सारे फूल आ गए। ये मैंने बाद में लिया था ना, गेंदा वो वाला है। उसके अलावा ये है और ये है मेरा गुड़हल, फूल खिल रहे हैं इसमें भी। तो चलिए अब मैं आपसे मिलती हूँ बाद में, पहले हम लोग थोड़ा सा रेस्ट करते हैं। और ये फूलों की माला अभी हटाना है, मुझे सब हटाना पड़ेगा। कुछ टाइम पहले तक दिवाली की डेकोरेशन करने की इतनी एक्साइटमेंट रहती थी, अब दिवाली भी ख़त्म, घर से भी वापस आ गए। बहुत अजीब सा लग रहा है, सोना सोना। और कल से बैक टू द नॉर्मल लाइफ। नौनी का स्कूल, सुबह से घर के काम, ये सारी चीज़ें, सारे डेकोरेशन हटाओ। दिवाली के बाद कुछ दिनों बहुत बुरा लगता है, तो इसीलिए ना वो रहती है थोड़ी सी मन में, एक उदासी सी आ जाती है। तो चलिए अब मैं आपसे मिलती हूँ शाम को। तो अभी हो गया है शाम का टाइम, करीबन 6 बज रहे थे। थोड़ी बहुत देर हमने रेस्ट किया, सब लोग सो गए थे, क्योंकि मेडिसिन लेने की वजह से थोड़ा नशा भी रहता है ना, नींद सी आती है बहुत ज़्यादा। तो रेस्ट किया, और यहाँ पे मैं बना रही हूँ चाय। पैकेट वाला दूध लेके आ गए थे हस्बैंड, तो उसकी चाय बना लूँगी। और यहाँ पे मिठाई लेके आए थे हम लोग, बाल मिठाई चंपावत से, तो ये बड़ी अच्छी लगती है। तो चाय के साथ यही लेंगे आज हम। तो रात के 9 बजने वाले हैं, हमारा डिनर हो गया था। 8 बजे हमने खाना खा लिया था। अब जाते हैं सोने के लिए, इतनी थकान हो रही है ना, सर एकदम घूम रहा था। और मैं ये वाला विंडो क्लोज करके गई थी, लेकिन उसके बाद भी इस पे हमेशा धूल बैठ जाती है, क्योंकि वो रोशनदान खुला रहता है ना, और यहाँ पे बहुत धूल मिट्टी आती है। तो इसलिए बहुत अच्छे से मैंने दोबारा क्लीन किया गीले कपड़े से, और कल सुबह मैं दोबारा अच्छे से क्लीन करूँगी। बाकी मैंने हल्का फुल्का सा डिनर बनाया था। डिनर करने के बाद किचन वगैरह सब हो चुका है क्लीन। तो अब जा रहे हैं सोने के लिए। हस्बैंड वहाँ पे अपना काम कर रहे हैं, रिपोर्ट्स वगैरह बनाने का। यहाँ पे नौनी अंदर खेल रहा है। घर से काफ़ी सारा सामान आया हुआ है और सब फैला हुआ है इस तरह से। तो ये सामान जो है मैं कल समेटूंगी। फिलहाल इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। हम भी थके हुए हैं, आंखें ऐसी हो रही है ना नींद से। तो चलिए इस ब्लॉग को एंड करते हैं। होपफुली आपको वीडियोस पसंद आए होंगे, दिवाली ब्लॉग अच्छा लगा होगा और पिथौरागढ़ सीरीज़ अच्छी लगी होगी। तो चलिए मैं आपसे मिलती हूँ नए और बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। अब से आपको रेगुलर डेली रूटीन ब्लॉग्स मिलेंगे, तो अब रूटीन में आने की कोशिश करूँगी जल्दी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट।